मनुष्य की आत्मा के लिए आप कोई कीमत नहीं चुका सकते। कितने भी करोड़ हो, कितने हजार करोड़ हो, चाहे जितना भी दे सकते हैं, चाहे जितना भी दे सकते हैं, वो काफी नहीं है। इसलिए यीशु इस संसार में मनुष्य के रूप में आया, उसने अपना लहू बहाया, उसने दाम चुकाया और वो क्रूस पर मरा। उसकी मृत्यु और उसका लहू तो असली मूल्य है जो हमारे लिए चुकाया गया। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. See, one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. दशमांश जीने का तरीका है, यदि तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा अच्छा नाप, दबा दबा कर, हिला हिला कर। इसलिए जो भी पॉकेट मनी तुम्हें मिलता है, क्या तुमने उसका दशमांश दिया है? प्रभु को देने की आदत बना लो कि तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। आप केवल बहुत कम विश्वासी लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। आप इस तरह की शिक्षा को कहीं नहीं पाएंगे। बहुत से लोग अपने बच्चों को सिखाते कि कैसे उधार ले और किससे कितने मांगे, किससे ले, क्या ले। जानते हैं कैसे गलत रूप में सारी चीजें लें। देखिए, अमेरिका में जानते हैं ऐसे स्टोर से जिसे पेडे स्टोर कहते, यानी आपको कितनी तनख्वाह मिलने वाली है उसकी गिनती करके आप उस पर उधार ले सकते हैं। इसलिए इसका नाम रखा है पेडे। सोचता हूं उन्होंने नाम नहीं रखा हार्वेस्ट डे, क्योंकि वह आशीष के सिद्धांत पर काम नहीं करते हैं, वो श्राप के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने नाम रखा पेडे स्टोर्स, क्योंकि इसका संबंध तो इससे है कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है। मेहनत और मजदूरी करते आपको जो तनख्वाह मिलती है, जैसी तनख्वाह मिले आपको चेक लाकर उन्हें देना है, क्योंकि आप उनसे बंधे हैं। और अच्छा है कि आप उन्हें चेक लाकर दे दे, क्योंकि आपको पैसा चुकाना है। देखिए, यह सब आधारित है कमी पर, घटी पर और सिस्टम पर। कोई स्टोर नहीं खोलता ये कहता हार्वेस्ट स्टोर।
जहां यह कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, कोई ऐसा स्टोर नहीं खोलता है, क्योंकि यह आशीष का सिस्टम है, कोई इसे नहीं समझता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह सिस्टम आपको सिस्टम से निकालेगा और आपके लिए आशीष हो जाएगा कि आप कमी घटी में नहीं रहेंगे, कमी में नहीं होंगे। बाकी जीवन में आपको यह बदलाव लाना होगा। देखिए, शत्रु हमेशा हमें गुलाम बनाने के काम में है। आप देखिए, अर्थव्यवस्था का सिस्टम इस संसार में यह गुलाम बनाता है। यह सब उधार लेने पर आधारित है, यह सब ब्याज दर पर आधारित है, यह आधारित है इन सारी चीजों पर। मुद्रास्फीति बढ़ती है, आपका पैसा खाली होता है, पैसा कुछ नहीं होता है, और यही तो सारी बातें हैं। शैतान तो गुलाम बनाने के काम में है। संसार की प्रणाली, श्राप की प्रणाली लोगों को गुलाम बनाने पर आधारित है, उन्हें बंद करती है। लेकिन आशीष का सिस्टम तो ऐसा सिस्टम लोगों को सामर्थ देता है, इसलिए उनकी मंजिल उनके हाथों में होती है। वे बातें निश्चित कर सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि आप शर्तें बताना चाहते हैं, इसके बजाय कि आपकी परिस्थिति और आपकी समस्या आपके सामने शर्त रखें। हाँ, हम आशीष के सिस्टम में हैं मेरे दोस्तों। यह सामर्थ्य आपको खुद में पर्याप्त होने के लिए शक्ति देती है, ताकि आपकी मंजिल पर आपके पास पूरी सामर्थ्य हो। जानते हैं, लेकिन जानते हैं, लोग इस संसार में रहते हैं, वो इस उधार लेने के काम के आदी हो जाते हैं, और इसमें उनका पूरा जीवन हार में होता है। इस पूरे सिस्टम के, इस श्राप के सिस्टम में वो इतने आदी हो जाते हैं, और आप मुश्किल से इसके बारे में कह सकते हैं। जानते हैं, जब आप आशीष के बारे में कहते तो सोचते हैं कि आप पागल हैं, लेकिन अगर उस तरह की अर्थव्यवस्था के बारे में कहते तो सोचते बुद्धिमान हैं। आप जानते हैं कि पैसा कहां से लाए, ये और वो, तो आपको बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं। लेकिन जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? इन शब्दों को देखिए, अपने देश से निकल जा, अपने माता पिता के घराने से निकल जा, और इस सिस्टम से निकल जा, इस सिस्टम से निकल जा जिसमें पैदा हुआ है, जिसमें अब तक जीता आया है, और उस देश में आ जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है, इसलिए तू यहां से निकल जा, इस जीवन से निकल और उस जीवन में आ जा। और आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये न्योता हम में से हर एक व्यक्ति को देता है। उसमें से निकल जाए। आप जिस सिस्टम में जन्मे हैं उसमें से निकल आए। आप जिस सिस्टम में जी रहे हैं उसमें से निकल आए, और इस सिस्टम में आए जिसे परमेश्वर ने शुरू किया है, उद्घाटन किया नई वाचा से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस सिस्टम में आए। ओ, मैं अब्राहम के लिए प्रभु की बुलाहट से उत्साहित होता हूं। जानते हैं, यह सरल बुलाहट नहीं है कि वो अपने स्थानिक जगह को छोड़कर बाहर आए। जानते हैं, प्रभु आपके स्थानिक जगह के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन प्रभु स्थानिक सोच के विरुद्ध में है। प्रभु उस सोच के विरुद्ध में जो आपने जन्म से पाई थी, लेकिन आप अपने बचपन से सोच पाई, अपनी परवरिश में और इन बातों से, और सोचते हैं कि यही सही है क्योंकि सब यही सोचते हैं। प्रभु इसके विरुद्ध में है। देखिए, वो जगह आपका नुकसान नहीं करेगी, लेकिन देखिए सोच के विरुद्ध में है वो। तू वहां से निकल जा और उस जगह पर आ जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं तू अलग तरह से रहे, सब कुछ छोड़ आना, क्योंकि मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास से जियो, मैं चाहता हूं कि तुम अलग सिस्टम में रहो। वो कहता है, शैतान ने लोगों के अंदर बहुत से दृढ़ गढ़ रखे हैं केवल सोचने से। बहुत से लोग नहीं जानते कि शैतान कैसे काम करता है। एक भाई ने मुझसे कहा, आप मेरे घर में आइए भाई, मेरे कमरे में पानी उंडेले, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, किसी ने मेरे विरुद्ध में कुछ किया है। भाई, आप मेरे घर में आइए, हर कमरे में पानी छिड़किए, मेरे घर में घूमकर निश्चित करें कि मेरे गार्डन में और हर जगह पर आप पानी छिड़के, मेरी जमीन के हर कोने में, मेरी जमीन पर आप निश्चित करें कि यह शैतान से पूरी तरह आजाद है। मैंने कहा, भाई पानी बर्बाद मत कीजिए, समय बर्बाद भी मत कीजिए। चाहे मैं सब पर छिड़क भी दूं तो अगले दिन आप उन्हें फिर बुलाएंगे, क्योंकि आप ऐसी मनोदशा में हैं। आपका मन शैतान के बारे में सोचता है। शैतान इतना मूर्ख नहीं है कि दो सींग लगाकर आपके घर के अंदर आंगन में बैठा रहे। और शैतान तो हाईटेक शैतान है मेरे दोस्तों।
वो जानता है कि यदि वो दो सिंग और पूंछ लेकर आए, जानते हैं किसी भयानक जानवर के जैसे दिखे, तो आप उसे उसी जगह से निकाल देंगे यीशु के नाम में। तो वो हाईटेक होकर आता है, वो विचार के तरीकों से आता है और दृढ़ गढ़ों से, और आप में विचार की क्षमता लाता है। विचार के तरीके कि उधार ले, कर्ज ले और नीचे जाए, और उस तरह से सोच में फंसाते जाता है। ये संसार की गलत तरह की सोच है। ये आपको सोचने लगाता है कि ये सही है। ये शैतान की सोच है। ये आपको ये सोचने लगाता है और आप में इस तरह के दृढ़ गढ़ रखता है। वो इस तरह काम करता है। मैंने कहा, अपने घर में पानी छिड़कने के बजाय हमें अपने मन में परमेश्वर का पवित्र वचन ज्यादा उंडेलना चाहिए। देखिए, शैतान हर समय विचारों में काम करता है। आपको क्या लगता है कि किस कारण सब लोग इस तरह की सोच में फंसे हैं? हर कोई पाप कर रहा है, हर तरह के गलत काम कर रहे हैं, पूरी तरह अनैतिक जीवन में है। और आप उनसे पूछे, खैर सब यही करते हैं, आप मुझे एक व्यक्ति दिखाइए जो ये नहीं करता। भाई, मैं इसलिए करता क्योंकि सब करते हैं। ओ बुद्धिमान है आप उधार लेने के बारे में कहे तो कहते, ओ मुझे बताइए कौन ये नहीं करता, सब इसे करते हैं इसलिए मैं भी लेता हूं। आपको क्या लगता है कि संसार इस तरह से क्यों सोचता है? आप कैसे सोचते हैं? बाइबल कहती है सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में है। क्या आपको लगता है कि वो बड़ा दो सिंग वाला शैतान सबको इस तरह पकड़े हैं अपने हाथों में? नहीं, उसने उन्हें अपने पंजे में जकड़ा है, उनके विचारों से, उनके मन के दृढ़ गढ़ों से। उसने उन्हें सोच में और सोच के द्वारा गलत मार्ग में जाने के लिए जकड़ा है। हेलो, इसी तरह उसने सारा संसार पकड़ा है। सारा संसार उसके हाथों में है। सब लोग शैतान के विचार सोचते हैं। बाइबल कहती है कि शैतान के पास सारा संसार है उसके हाथों में। गलत सोच से, दृढ़ गढ़ों से, हार की सोच से, असफलता की सोच से, डर की सोच से, संदेह की सोच से, खुद पर संदेह करने से शैतान ने सारा संसार पाया है। गलत तरह में जाने के लिए, असफलता की और जाने के लिए उसके विचार सोचने से उसने सबको एक ही सोच के लिए एक तरीके का जीवन दिया है। इसके बारे में सोचिए। और यहां लोग व्यस्त हैं, यहां इस शैतान को भगाए, वहां उस शैतान को भगाए, यहां पर पानी छिड़के और ये करे और वो करे, और कुछ धातु के टुकड़े देखते रहे कि कहीं छिपाए गए होंगे, किसी ने जादू किया होगा और कहीं छिपाया है किचन में ऊपर में। वो चिंता नहीं करते कि उनके मन में क्या छिपा है पिछले 25 साल से गलत सोच के द्वारा। यदि इसे साफ कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो, क्या आप यहां हैं? इसलिए उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तू इन्हें दुष्ट से बचा। फिर कहता है कि इन्हें सत्य से पवित्र कर प्रभु, क्योंकि दुष्ट तो अपने झूठ से आता है। वो दो सिंग लेकर नहीं आता है, वो झूठ लेकर आता है। अदन की वाटिका में ऐसे ही आया, उसने झूठ कहा। पहले ही पल उसने कहा, अपना मुंह खोला, उसने पूरा झूठ कहा, और वो झूठ का पिता है, वो झूठ का ढेर है, वो केवल झूठ ही कहते जाता है। इसलिए यीशु ने कहा, प्रभु इन्हें पवित्र कर अपने सत्य के द्वारा। ये सत्य विश्वासी जीवन का असली भाग हो जाए, क्योंकि तब वो दुष्ट से बचाए जाएंगे। ये उन्हें दुष्ट से बचाए रखेगा। दुष्ट को उस व्यक्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा जब वो सत्य में होता है। हेलो, क्या आप यहां हैं? शैतान ने झूठ कहा। उसके सरल झूठ को आप देखिए। बहुत से लोग आज देखिए, आज वो कैसे अपने मूल्य को गिनते हैं। लोग तो बस दूसरों का मूल्य गिनते हैं, कहते ये 10 करोड़ का है। लेकिन जानते हैं बाइबल मनुष्य के बारे में क्या कहती है? बाइबल कहती है कि मनुष्य की आत्मा के लिए आप कोई कीमत नहीं चुका सकते। कितने भी करोड़ हो, कितने हजार करोड़ हो, चाहे जितना भी दे सकते हैं, वो काफी नहीं है। इसलिए यीशु इस संसार में मनुष्य के रूप में आया। उसने अपना लहू बहाया, उसने दाम चुकाया और वो क्रूस पर मरा। उसकी मृत्यु और उसका लहू तो असली मूल्य है जो हमारे लिए चुकाया गया। आप उससे भी ज्यादा मूल्यवान हैं, जो सोने और चांदी से गिना जा सकता है, पैसों से या किसी चीज से। आप उससे ज्यादा कीमती हैं। आपका मूल्य स्वयं यीशु का जीवन है। स्वयं परमेश्वर ने
अपने लहू से हमें छुड़ाया है। बाइबल कहती है यह आपका मूल्य है। शैतान झूठा है, वो चाहता है कि हम सोचे कि हम धूल हैं, जबकि हम विशेष हैं परमेश्वर की दृष्टि में। हम साधारण नहीं हैं, लेकिन उसने सोचने लगा है कि हम कुछ नहीं हैं। और इसी तरह से लोग हारते हैं, इसी तरह लोग असफलता में चलते हैं मेरे दोस्तों। और ये उदाहरण है, लेकिन संसार की प्रणाली इसी तरह काम करती है। संसार की प्रणाली गुलाम बनाती है। संसार की प्रणाली, सारी सोच, सारा विचार, सारा तरीका, अर्थव्यवस्था में और हर तरह से ये तो आपको नीचे धूल में गिराने के लिए है और आपको मिट्टी से मिट्टी में मिलाना है। सब कुछ इसी तरह काम करता है। लेकिन आशीष का सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आपको जहां है वहां से उठाता है और आपको अद्भुत और सुंदर बनाता है। देखिए, यानी अपना जीवन आशीष के विचार पर बनाइए। इसलिए मैं आशीष सिखा रहा हूं। जानते हैं यीशु ने कहा, दो लोगों ने घर बनाया, एक ने चट्टान पर बनाया। उसके बारे में क्या खास था? यीशु ने चट्टान पर बनाने वाले के लिए क्या कहा है? उसने बनाया अपना जीवन, केवल घर ही नहीं, लेकिन सच में अपना जीवन। यह कह रहा है उसने वचन सुना और उस पर उसने काम किया और जीवन बनाया। घर इसी तरह से उसने बनाया। परमेश्वर का वचन सुनना और उसे करना, यह सब वचन पर आधारित है। इस पर आधारित नहीं कि आप कौन सी जाति के हैं, आपकी सोच क्या है, आपका समाज क्या सोचता है और आपका संसार क्या सोचता है, सब क्या सोचते हैं, यह उस पर नहीं है। आपका जीवन उस पर बना होना चाहिए जो वचन कहता है। उसने वचन सुना और जो वचन कहता है वही किया। इस तरह से उसने बनाया। यह चट्टान पर बनाना है। दूसरे व्यक्ति ने बालू पर घर बनाया। बालू संसार की प्रणाली को दर्शाती है। यह जल्दी बदलने वाला स्वभाव है। यह उस पर बनाता है और वो उस पर बनाता है जो संसार से जानता है। वो उस पर बनाता है जो पूर्वजों से सीखा है। वो उस पर बनाता है जो उसने समाज में सीखने का तरीका सीखा है। बाइबल विश्वास की आत्मा के बारे में बताती है। क्या आपने पढ़ा है? हमारे पास विश्वास का आत्मा है, पौलुस कहता है। क्या आपके पास है? हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम विश्वास से जीते हैं। जो आत्मा हमारे पास है वो विश्वास का आत्मा है। हेलो, क्या आप यहां हैं? विश्वास का आत्मा कहता है सब कुछ संभव है। विश्वास का आत्मा कहता है मैं विशेष हूं, परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से छुड़ाया है। विश्वास का आत्मा कहता है कि मैं कुछ हूं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं बहुत विशेष हूं। विश्वास का आत्मा यही कहता है। यह प्रभु के वचन पर आधारित है। अब अब्राहम के बारे में सोचिए। यह संसार का सिस्टम है। मैंने आपको संसार का सिस्टम बताया है। यह हमारे मन में बहुत मजबूत है। हम इसके इतने आदी है, इसके आदी हो चुके हैं। हमारा सारा मन और शरीर भी इससे ट्यून है। हम इससे मिलते हुए सोचते हैं और ये सब यही समस्या है। विश्वासी के नाते हमें बदलना चाहिए। हमारे विचार बदलने हैं। हमारे विचार का तरीका बदलना है। दृढ़ गढ़ों को ढा देना है, नीचे लाना है। ये दृढ़ गढ़ इतने साल से बने हैं, गलत सोच से बने हैं। इन्हें नीचे लाना होगा और सब कुछ बदलना होगा। आशीष का सिस्टम किस बारे में है? अब्राहम को देखिए। उसने अपना देश छोड़ा, पिता का घराना छोड़ा, अपनी स्थानिक जगह छोड़ी और आया, सब छोड़कर आया। और अकाल के समय मिस्र में जाता है, खाली हाथ जाता है और सब कुछ लेकर आता है। प्रभु की आशीष ही धनी बनाती। वो संसार के सिस्टम में काम नहीं करता, वो आशीष के सिस्टम में काम करता है। आशीष काम कर रही है। आशीष का सिस्टम क्या है? आशीष का सिस्टम प्रकाशन से है और यह विश्वास में काम करता है। संसार का सिस्टम क्या है? संसार का सिस्टम कहता है और मेहनत करो और परिश्रम करो, और यदि बहाएंगे अपना खून और अपने आंसू और अपने पसीना बहाएंगे, तब अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। यह संसार का सिस्टम है। और हम कहते हैं हाँ प्रभु की स्तुति हो, हाँ मैं यही तो कर रहा हूं भाई। जानते हैं मैं जाकर प्रतिदिन पसीना बहाता हूं और सब खुश हो जाते हैं। कहते हैं पसीना बहाओ और पसीना बहाओ, जितना ज्यादा पसीना बहाओगे उतना कमाओगे। यह संसार की प्रणाली है। लेकिन प्रभु का सिस्टम कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। यह ऐसा नहीं कि कितनी मेहनत करते हो, यह तो आप कितना विश्वास करते हैं। और क्या विश्वास करते हैं?
आप में कौन से विचार आते हैं, आप क्या सोचते हैं, और आप प्रभु की इच्छा के बारे में क्या जानते हैं, और प्रभु के वचन के बारे में। हाँ, अवश्य हम काम करते हैं, मैं काम के विरुद्ध में नहीं हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रभु ने हमें काम दिया, काम प्रभु की आशीष है, सबको करना है। बाइबल कहती है कि यदि काम न करे तो खाना नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं मेहनत और परिश्रम और पसीना जो आप सोचते हैं कि यह धनी बनाता है, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो गलत हैं, क्योंकि यह किसी को धनी नहीं बनाता। आशीष का सिस्टम अलग तरह से काम करता है। इसका संबंध है आप कैसे सोचते हैं और आप क्या वचन कहते हैं। इसका संबंध वहां जाने से जहां प्रभु जाना चाहता है, प्रभु जो कहता है वही करना है, और प्रभु मार्ग और जरिया खोलता है, आपकी जरूरत पूरी करता है और आपको आशीष देता है। अब्राहम के साथ यही हुआ। इसे पढ़े अध्याय 13 में। मिस्र से वापस आने के बाद वह ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सोना, चांदी, दास दासी, गधे और क्या नहीं था। वो बहुत धनी था। बाइबल कहती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु सबको बहुत धनी बनाना चाहता है, केवल अब्राहम को नहीं। कुछ लोग कहेंगे अब्राहम के लिए यही इच्छा थी। नहीं नहीं नहीं, यीशु क्रूस पर क्यों मरा? कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति तक आ सके। इसका अर्थ है कि अब्राहम की आशीष सब पर आ जाए। प्रभु चाहता है कि हर कोई उस दुष्ट सिस्टम से बाहर आ जाए जहां सब कुछ आधारित होता है आपके पसीने, आपकी मेहनत और आपके ज्ञान और आपके बल और आपकी बुद्धिमत्ता पर और आपकी चीजों पर ही। लेकिन आशीष के सिस्टम में आने के लिए यहां यह सब आधारित है प्रभु के प्रकाशन पर, प्रभु की इच्छा, प्रभु पर जो विश्वास है, और जो प्रभु कहता है, प्रभु जो कहता है उसे सुनना और वैसे करना। और प्रभु आपके साथ काम करता है, आपके लिए महान काम करता। क्या आप ऐसे जिए हैं? प्रभु की इच्छा करना अपने जीवन में। प्रभु जहां जाने के लिए कहता वहां जाना, प्रभु जो कहता है वही करना, वही होना जो प्रभु चाहता है। और प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करता है। अब यह आशीष का सिस्टम आपको पूरे अलग स्तर पर रखेगा। यदि आप इतने आशीषित हैं तो आप प्रभु की आशीष में चलना और जीना सीखेंगे और आपके पास बहुत कुछ होगा। फिर आप पेंशन की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उससे बहुत ज्यादा चाहिए जो पेंशन दे सकती है। आप पेंशन की ओर देखकर हंसेंगे, क्योंकि पेंशन कुछ नहीं है, वो आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगी। और मैं आपको बताऊं, पेंशन आपकी जरूरत कभी पूरी नहीं करेगी, लेकिन आशीष आपकी जरूरत से ज्यादा होगी। यानी पेंशन के मोड़ से निकल जाएं और आशीष के मोड़ में आ जाएं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे ले जो मैं कह रहा हूं, तो आप चिंता नहीं करेंगे कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं, क्योंकि आपको पेंशन से बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको पता नहीं कि यह बचेगा या नहीं, आपको पता नहीं कि जब आप 60 साल के होंगे तो आपको यह मिलेगी या नहीं, आपको पता नहीं कि आपको मिलेगी या नहीं, आपको पता नहीं कि उन दिनों में ये कैसे होगा। आप इसकी आशा कर रहे हैं और उस समय आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो 10,000 का रुपए का मूल्य जो है वो 10 रुपए के जैसे होगा। और आप क्या करेंगे? ये आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम उस सिस्टम में नहीं रहते हैं, हम ये जीवन जीते हैं जिससे बहुतायत का जीवन कहते हैं। आशीष का सिस्टम, प्रभु की आशीष में विश्वास करे जो धनी बनाती है और उसमें दुख मिलाकर नहीं देता, तो वो आपके जीवन भर कभी कोई कमी नहीं होगी। The days of Elijah, bearing the word of the Lord. These are the days of the servant Moses, righteousness being restored. These are days of great triumphs, famine and darkness and sword. Still a voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on clouds, shining like sun. At the trumpet call, so lift your voice, it's the year of Jubilee. Now the Zion's hill, salvation comes. These are the days of Ezekiel, dry bones becoming his flesh. These are the days of his servant David,
building a temple of prayer. These are the days of the harvest. The fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation.